समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। एक लार्ज चार्ज क्यू दिया हुआ है जिसको कि दो फ्रेगमेंट में बांटना है। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो इसका मतलब दोनों को पोलैरिटी सेम है। चूंकि दो ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों को जोड़ने पर चूंकि टोटल चार्ज क्यू हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तीनों का पोलैरिटी सेम रखा होगा। जो Q का पोलैरिटी है वही इसके फ्रेगमेंट X का पोलैरिटी है और Q माइनस X का पोलैरिटी है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा कूलम्स लॉ से हम इजीली बता सकते हैं। बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि फिक्स है। अब इस एक्सप्रेशन को, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर मैक्सिमम होना है तो यहां के बाद से यह मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि इसको 3 मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से कीजिए, वो इस स्टेप के बाद। सबसे पहले इसका जो यूजुअल तरीका है कैलकुलस, उससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को और उसको जीरो कर लेंगे। जो जिन सब वैल्यू पर वह जीरो हो रहा है एक्स के वैल्यू पर, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। फिजिक्स के क्लास में जनरली यहीं पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि चूंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पर मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो यही आंसर होगा। लेकिन मैथ के दृष्टिकोण से यह अभी तक एक वेग स्टेटस में है, जहां पर ये नहीं, ये तो पता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। इंश्योर करने के लिए डबल डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में क्रिटिकल पॉइंट के वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू देखेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो वहां पर मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव होगा डबल डेरिवेटिव का वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट तो वहां पर मिनिमा होता है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है क्योंकि k एक पॉजिटिव नंबर है। फॉर ऑल x सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दैट मीन्स एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल्सो इट इज नेगेटिव, दैट मीन्स दिस क्रिटिकल पॉइंट इज ए मैक्सिमा। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो x/2 अगर आप इस पर पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। कहां पर पुट करेंगे, f ऑफ x में, फोर्स में। तो यहां पर सिर्फ आपको पूछा जा रहा है फ्रेगमेंट का वैल्यू, x का वैल्यू, तो q/2 यहां से आ गया। क्या इस क्वेश्चन को कैलकुलस के अलावा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं? अभी देखेंगे। हाँ, कर सकते हैं। इस फोर्स के इक्वेशन को जरा सा हम लोग रीअरेंज कर लेंगे तो इसको स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशन में रीअरेंज किया जा सकता है, x² = -4ay के इक्वेशन में। ध्यान देंगे कि x² = -4ay, जिसका कि वर्टेक्स 0 0 होता है, यहां पर शिफ्टेड वर्टेक्स है। उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल X = 0 विच मीन्स x - q/2 = 0। तो वर्टेक्स q/2 और y का वैल्यू -kq²/4 पर है। इसका जो शेप होता है वह एक इन्वर्टेड पैराबोला, आपको ऑलरेडी पता है कि एक वर्टिकल इन्वर्टेड पैराबोला के जैसा होता है। देखेंगे तो इस पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर हो रहा है, q/2, इसका जो वर्टेक्स है x कोऑर्डिनेट, यहां से भी q/2 पर मैक्सिमम हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी q/2 पर मैक्सिमम हो रहा है। अब देखेंगे क्या इस क्वेश्चन को अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, क्या वहां से भी सेम आंसर आएगा, देखेंगे। देखिए यहां पर जो इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखा हुआ है उसी इक्वेशन को मैंने अलजेब्रा में भी लिख लिया। अब आप देखिए जो स्क्वायर टर्म है उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है। हाउएवर x का वैल्यू यहां पर चूंकि मैक्सिमम q तक हो सकता है तो वह भी एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम वैल्यू x का डोमेन इंफिनिटी नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू है
जिसमें कि कुछ ना कुछ ये वैल्यू कट कर रहा है, घटा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स का मिले, फोर्स का मिले, तो आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय 4 है उसमें कम से कम सब्सट्रैक्शन हो। तो इसको मिनिमाइज कैसे कीजिएगा, निगेटिव पोर्शन को जितना कम हो सके। एक स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव होता तो उसमें और भी ऐड कर सकते थे हम लोग, लेकिन नेगेटिव तो उसका वैल्यू होगा नहीं क्योंकि वो स्क्वायर है। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है। 0 किस वैल्यू पर आ रहा है, x के किस वैल्यू पर नेगेटिव कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पर जो नेगेटिव कंपोनेंट है, जो फर्स्ट पोर्शन है, वह 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका के क्यू स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब वह 0 वैल्यू होगा तो टोटल जो कांस्टेंट वैल्यू है वह मैक्सिमम वैल्यू के रूप में आ गया। तो तीनों मेथड से हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम हम कैलकुलस से भी निकाल सकते हैं एट q इज इक्वल x इज इक्वल टू फ्रेगमेंट वैल्यू q बाई 2। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं कि फ्रेगमेंट वैल्यू शुड बी, वन फ्रेगमेंट शुड बी हाफ ऑफ द टोटल q बाई 2। एन अलजेब्रा से भी आ रहा है कि एट q बाई 2 दिस फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। तो एक फ्रेगमेंट अगर q बाई 2 है तो सेकंड फ्रेगमेंट भी नेचुरली q बाई 2 होगा। समझ में आया? यह क्वेश्चन आईआईटी में अलग अलग वर्डिंग के साथ में अलग अलग ईयर्स में पूछा हुआ है। तो यह क्वेश्चन एडेप्टेड वहां से है, डायरेक्टली मैंने नहीं लिया कि आप इसमें कुछ सीख सकें। तरीके से कीजिएगा तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।